नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के एक बहुत बड़े डिजिटल दाव की, 2047 डेटा सेंटर प्लान की। ये एक ऐसी पॉलिसी है जो आने वाले सालों में इंडिया के टेक लैंडस्केप को पूरी तरह से बदल सकती है। तो चलिए इसे समझते हैं। सोचिए, इंडिया का डिजिटल पल्स कितनी तेजी से धड़क रहा है। हर तरफ डेटा, ट्रांजैक्शंस, कंटेंट। लेकिन सवाल ये है कि इसका डिजिटल दिमाग, इसका ब्रेन कहाँ है? क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है जो इस सबको संभाल सके? यही वो सवाल है जो आज इस पूरी बातचीत की नींव है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि डिजिटल बॉटलनेक आखिर है क्या? फिर बात करेंगे 2047 की इस टैक्स हॉलिडे की। ये पॉलिसी काम कैसे करती है? ये भारत की बड़ी टैक्स स्ट्रैटेजी का हिस्सा कैसे है? इसके असल मायने क्या हैं? और हाँ, आगे की राह में चुनौतियां क्या हैं? तो चलिए सबसे पहले उस प्रॉब्लम को समझते हैं जिसे ये नई पॉलिसी सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। अब ये नंबर्स देखिए, कमाल के हैं। एक तरफ हमारे पास 76 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं। हर महीने 7 अरब, जी हाँ, 700 करोड़ से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। मतलब हमारी डिजिटल भूख तो जबरदस्त है। पर दूसरी तरफ एक और कहानी है। दुनिया के 70% से ज्यादा डेटा सेंटर्स, जो इस सारे डेटा का दिमाग हैं, वो कुछ अमीर देशों में बैठे हैं। ये एक बहुत बड़ी, मतलब बहुत ही बड़ी डिपेंडेंसी है। और इसी को कहते हैं स्ट्रक्चरल बॉटलनेक। मतलब जब इतनी बड़ी डिजिटल इकोनॉमी अपने कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हो जाए तो क्या होता है? एक तो ये महंगा पड़ता है, और दूसरा ये हमारी ग्रोथ और एआई जैसी बड़ी महत्वाकांक्षाओं के लिए एक स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी, एक कमजोरी बन जाता है। तो इसी चुनौती से निपटने के लिए सरकार एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक सोल्यूशन लेकर आई है। तो ये पॉलिसी है क्या? बहुत सीधी सी बात है। यूनियन बजट 2026 में एक बड़ा ऐलान हुआ। विदेशी कंपनियों को 2047 तक टैक्स में पूरी छूट दी जाएगी। शर्त बस एक है, उन्हें अपनी क्लाउड सर्विसेज इंडिया में बने डेटा सेंटर से देनी होंगी। खुद फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि इसका मकसद है क्रिटिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट को खींचना। ये कोई शॉर्ट टर्म स्कीम नहीं है, बल्कि एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। 2047 तक का वादा। अच्छा, तो अब ये समझते हैं कि ये पॉलिसी असल में काम कैसे करेगी। इसके नट्स एंड बोल्ट्स क्या हैं? तो अगर किसी फॉरेन कंपनी को ये टैक्स ब्रेक चाहिए तो उसे 4 शर्तें पूरी करनी होंगी। पहली, वो सरकार की नोटिफाइड फॉरेन कंपनी होनी चाहिए। दूसरी, वो सर्विसेज किसी इंडियन डेटा सेंटर कंपनी से ही लेनी होंगी। तीसरी, वो डेटा सेंटर खुद आईटी मिनिस्ट्री यानी मेटी से नोटिफाइड होना चाहिए। और चौथी, ये बहुत जरूरी है कि इंडियन कस्टमर को जो भी बेचा जाएगा वो एक इंडियन रीसेलर के जरिए ही बेचा जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि टैक्स में छूट सिर्फ फॉरेन क्लाउड कंपनी की ग्लोबल इनकम पर है। जो इंडियन डेटा सेंटर कंपनी है और जो इंडियन रीसेलर हैं, वो दोनों अपना टैक्स भरेंगे जैसे पहले भरते थे। ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव है जिससे लोकल इकोनॉमी में टैक्स का फ्लो बना रहेगा। और रुकिए, एक और खास बात है। इस पॉलिसी में एक सेफ हार्बर क्लॉज भी है। आसान भाषा में समझें तो सरकार कंपनियों को भविष्य के टैक्स झगड़ों से बचाने के लिए एक फिक्स्ड प्रॉफिट मार्जिन की गारंटी दे रही है। इससे उन्हें एक भरोसेमंद माहौल मिलता है, जो कि इतने बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए, मतलब खरबों के निवेश के लिए बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं। ये पॉलिसी सिर्फ एक टैक्स ब्रेक नहीं है। ये असल में इंडिया की एक बहुत बड़ी और महत्वाकांक्षी टैक्स स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है। ये लाइन इस पूरी सोच को बहुत अच्छे से बताती है। भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी के फैक्ट्री फ्लोर पर नहीं रहना चाहता, बल्कि उसे टेक की हाई टेबल पर एक सीट चाहिए। मतलब अब सिर्फ यूजर नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक प्लेयर बनना है। और ये स्लाइड देखिए, ये पूरी बड़ी तस्वीर को साफ करती है। इसे एक चेन की तरह समझिए। रेयर अर्थ से सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स से डेटा सेंटर्स, और डेटा सेंटर से एआई। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक पूरा टेक्नोलॉजी स्टैक बना रहे हैं। तो सवाल यह है कि इन सब का असर क्या होगा? ये इंडिया के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है? आंकड़े तो होश उड़ाने वाले हैं। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ ये टैक्स हॉलिडे इंडिया में $200 मिलियन का इन्वेस्टमेंट ला सकता है। $200 मिलियन। ये दिखाता है कि हम कितने बड़े स्केल की बात कर रहे हैं। तो ये पॉलिसी इंडिया की ग्लोबल इमेज को पूरी तरह बदलने की कोशिश है। एक बड़े डिजिटल कंज्यूमर से एक ग्लोबल कंप्यूट हब बनने की, सिर्फ टेक्नोलॉजी अडॉप्टर से टेक्नोलॉजी लीडर बनने की, और दुनिया के बैक ऑफिस की इमेज से निकलकर एक भरोसेमंद डिजिटल पार्टनर बनने की।
और इसका असर सिर्फ डेटा सेंटर्स पर ही नहीं रुकेगा, इसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। लॉन्ग टर्म ग्लोबल कैपिटल आएगा, अच्छी क्वालिटी की जॉब्स बनेंगी, पूरा टेक इकोसिस्टम मजबूत होगा। और सबसे अच्छी बात, छोटी इंडियन कंपनियों और स्टार्टअप्स के लिए कंप्यूटिंग सस्ती हो जाएगी, जो इनोवेशन की एक नई लहर ला सकती है। लेकिन इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा है तो चुनौतियां भी होंगी, और इन चुनौतियों से पार पाना ही असली इम्तिहान है। और वो चुनौती है एग्जीक्यूशन। भारत की सबसे बड़ी चुनौती। पॉलिसी बनाना एक बात है, पर उसे जमीन पर उतारना वो बिल्कुल अलग कहानी है। सोचिए, डेटा सेंटर्स को 24 घंटे बिजली और बहुत सारा पानी चाहिए, तो क्या हमारे पास उतनी भरोसेमंद बिजली और पानी की सप्लाई है? ये एक बड़ा सवाल है। फिर फास्ट कनेक्टिविटी, जमीन के मुद्दे, एनवायरमेंटल क्लियरेंस और हाँ, एक मजबूत साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, इन सभी मुश्किलों को पार करना ही होगा। और आखिर में ये लाइन इस पॉलिसी की असल आत्मा को पकड़ती है कि एक ऐसी दुनिया में जहां पैसा तो बहुत है पर भरोसा बहुत कम, भारत ने भरोसे को ही कानून का हिस्सा बना दिया है। ये सिर्फ एक टैक्स ब्रेक नहीं है, ये पॉलिसी स्टेबिलिटी की गारंटी है, एक ऐसी दुनिया में विश्वास बनाने का एक स्ट्रेटेजिक मूव। और यही सबसे बड़ा सवाल है जिस पर हमें सोचना है। क्या इंडिया इस महत्वाकांक्षी प्लान को हकीकत में बदल पाएगा? क्या वो खुद को सॉवरेन कंप्यूट के लिए दुनिया का सबसे भरोसेमंद और टिकाऊ डेस्टिनेशन बना पाएगा? इसका जवाब खैर वो तो वक्त ही देगा।